आज मैं आयकर में जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनकी परिभाषा पर चर्चा करते हुए आकस्मिक आय के संबंध में बीकॉम पार्ट 3 के छात्रों को बताना चाहूँगा। आकस्मिक आय क्या है, किसे कहेंगे आकस्मिक आय? कैजुअल इनकम ऐसी प्राप्तियां जो संजोगवश बिना आशा के प्राप्त हो जाए और जो बार बार नहीं होने वाली प्रवृत्ति की आय है, उसे हम आकस्मिक आय कहते हैं। आकस्मिक आय जो अचानक मिले, भाग्यवश मिले, अनिश्चित समय पर मिल जाए, जिसकी कोई आशा नहीं थी फिर भी प्राप्त हो जाए, तो ये आकस्मिक आय है और ये व्यक्ति के कुल आय में शामिल होता है और उस आय पर कर लगता है। उदाहरणार्थ इसको समझने के लिए, यदि किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढकर लाने के लिए घोषित किया गया इनाम ढूंढने से पहले घोषित किया गया हो, तब ये आकस्मिक आय नहीं होगा जिन्हें ये प्राप्त हो। लेकिन ढूंढने के लिए चले जाने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति उनसे ढूंढ कर ले आता है और बाद में घोषित इनाम उसे प्राप्त हो जाता है, तो इस तरह की आय उनके लिए आकस्मिक आय है। इसी तरह से लॉटरी से, वर्ग पहेली से, घुड़दौड़ से, ताश के खेल से, किसी भी प्रकार के जुए से या किसी दांव से जीत में होने वाली आय आकस्मिक आय है। लॉटरी से, वर्ग पहेली से, दौड़ से, घुड़दौड़ से, ताश के खेल से, जुए से और किसी तरह का दांव पेच से यदि आय प्राप्त होती है तो इसको हम आकस्मिक आय कहते हैं। कुछ ऐसी आय हैं जो आकस्मिक आय की तरह दिखती हैं लेकिन होती नहीं है वो, जैसे कर योग्य पूंजी लाभ। ये आय है लेकिन आकस्मिक आय में शामिल नहीं होता ये। उसी तरह व्यापार अथवा पेशे से जो आय उदय होती है, प्राप्त होती है, वो भी आय है, आकस्मिक आय नहीं है। एक कर्मचारी को उसके पारिश्रमिक के साथ जोड़कर मिलने वाला बोनस, ग्रेच्युटी, अनुलाभ इत्यादि राशि आकस्मिक आय नहीं कहे जाते। किसी व्यवसाय या पेशे के करने के दौरान यदि कोई स्वेच्छा से बख्शिश के रूप में राशि देता है तो ये आकस्मिक आय नहीं होता। जैसे होटल में जो बैरा होता है, वेटर, टैक्सी ड्राइव करने वाले ड्राइवर और व्यवसाय करने वाले लोग, पेशा करने वाले लोग, अधिवक्तागण अपने पेशे के
आय के अलावे यदि कोई बख्शिश प्राप्त कर लेते हैं तो ये आकस्मिक आय नहीं है, ये उनके पैसे की आय है और कुल आय में शामिल होकर इस पर कर लगता है। इसी तरह से किसी रिश्तेदार से व्यक्तिगत भेंट मिले, अगर वार्षिक मिलता है तो हर वर्ष मिलता रहे, तो व्यक्तिगत भेंट कर योग्य होता ही नहीं है, इसलिए इसके आकस्मिक होने का भी सवाल नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार, पिता अपने पुत्र को, पत्नी अपने पति को, या पति अपने पत्नी को, या फिर एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को कोई राशि या कीमती वस्तु भेंट में देता है, तो एक निश्चित सीमा तक वह केवल भेंट माना जाता है, वो आय नहीं माना जाता है। और जब आय नहीं माना जाता है तो आकस्मिक आय भी नहीं है। इसी तरह से आकस्मिक आय को समझने के लिए एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ। किसी अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि प्राप्त होती है, अनुबंध किया है और उसके कारण उस कोई राशि प्राप्त होती है, तो वो आकस्मिक राशि नहीं होती। जैसे किसी पति ने अपनी पत्नी को तलाक देकर न्यायालय के आदेश के आधार पर उनके जीवन यापन के लिए कोई राशि देते रहने का काम किया हो, तो पत्नी को प्राप्त ये आय आकस्मिक आय नहीं है जो जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में प्राप्त हो रही है। यह कर योग्य आय है पत्नी के लिए। आकस्मिक आय के संबंध में कुछ और प्रावधान है जिसको जानना चाहिए। आकस्मिक प्राप्त आय के संबंध में यदि कोई खर्चे किए गए हों, जैसे लॉटरी खरीदने के लिए, लॉटरी टिकट खरीदने के लिए दूर जाकर या कहीं जाकर पैसे खर्च करके टिकट लाया हो, तो लॉटरी में इनाम जीतने के पश्चात उसमें से जाने आने के खर्चे को नहीं घटाया जा सकता। लॉटरी से प्राप्त आय आकस्मिक आय है, किंतु इसमें किए गए खर्चे घटाए नहीं जा सकते। इसी तरह से कोई वर्ग पहेली में डाक के द्वारा भेजा गया तथ्य यदि आकस्मिक रूप से आय दिलाता है, उसमें आय प्राप्त होती है, तो डाक संबंधी खर्चे घटाने की अनुमति नहीं मिलती। किसी भी तरह के खर्चे इन आकस्मिक आय से नहीं घटाए जा सकते। जो भी आय प्राप्त होता है कर उस पर लगता है। यदि कोई हानि हो, आकस्मिक आय आकस्मिक हानि से भी नहीं घटाए जाते। जैसे जुआ खेलने वाला एक दिन जीतता है, दूसरे दिन हार जाता है, एक दिन हारता है, दूसरे दिन जीत जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हार जाने के बाद हुए हानि को जीत गए राशि में से घटा करके कर देने की व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है। हानि हुई है लेकिन हानि घटेगा नहीं। जो आय प्राप्त हुई है उस आय पर कर लगेगा। उस आय में से ना तो कोई खर्चे घटाए जा सकते, ना ही कोई हानि घटाई जा सकती। और ऐसे आयों में उद्गम स्थान पर ही कटौती होती है। जैसे घुड़दौड़ में अगर 5,000 रुपये से अधिक की आय प्राप्त हुई है, तो उस 5,000 रुपये से अधिक की राशि को विजेता के हाथ में दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित दर से कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर ली जाएगी। और घुड़दौड़ के अलावा यदि लॉटरी, वर्ग पहेली, खेल आदि में जीत, जुए या
शर्त आदि में जीत की राशि जो 10,000 से अधिक हो, घुड़दौड़ में 5,000 से अधिक, और इन लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल, जुए अथवा शर्त, दांव, पेच में प्राप्त राशि यदि 10,000 रुपये से अधिक हो तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी और शेष राशि ही विजेता को मिलेगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने का है कि जो कर की दरें होती हैं इस तरह की आकस्मिक आय के लिए, वो दर 30% होता है, सैकड़े में 30। इसका कर जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो फिक्स है, वो 30% होता है। तो आकस्मिक आय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने आपको बताई। इस तरह से आयकर में विभिन्न शब्दों को जानना और उससे रूबरू होना, उससे जुड़े रहना, तथ्य को अपने अंदर ज्ञान में शामिल करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने आपको आकस्मिक आय के बारे में बताया। ये नोट्स में भी पूछे जाते हैं परीक्षा में कि आकस्मिक आय पर नोट लिखें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आज मैं इतना ही बताकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।